वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये वीडियो बन रहा है एचएस फर्स्ट बीकॉम फर्स्ट सेम वालों के लिए। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट सेम में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी उन लोगों का सेशनल आने वाला है और सेशनल एग्ज़ाम में आप लोगों का क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे उसे हमें अच्छी तरह से देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, और नोट्स आप लोगों के लिए पूरा फ्री कर दिया गया है ज्ञान विजडम ऐप पे। तो जाइए ज्ञान विजडम ऐप से बीकॉम फर्स्ट सेम का ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट के नोट्स फ्री हैं। जाइए ₹1 करके बाई कर लीजिए और आराम से अपना नोट्स पढ़ते रहिए। ठीक है, नाउ फिजिकल नोट्स कैसे मंगाना है मैं आपको वीडियो में लास्ट में बताऊंगा या बाद में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग अपने को देखना है। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 11 से रिलेटेड है। ठीक है, फिर भी मैंने डाल दिया अपने नोट्स में क्योंकि हो सकता है सिंस बीकॉम फर्स्ट सेम में नया से अकाउंट स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा आपसे थ्योरी पूछ सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शंस रहेगा, छोटा 2-3 पेज में ये सारा चीज़ मैंने कवर किया। ठीक है, कुछ एडवांटेजेस रहेगा। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से पार्टी है जो उसमें इंटरेस्टेड है, जस्ट 1 लाइनर आंसर रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं टालना है। कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, जो कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस, हाइब्रिड बेसिस है। ठीक है, ब्रांच के ऊपर तो क्वेश्चन पूछता नहीं है तो इसको मत पढ़िएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है, गैप क्या होता है, ठीक है ना, गैप का यूज़ क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फीचर्स पूछा जा सकता है, बीकॉम में पहले भी पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया आप। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर का क्वेश्चन ही था 11 से रिलेटेड, बाद बाकी सबके सब जो है बीकॉम से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ओके, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या क्या होते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मॉडिफाइंग प्रिंसिपल दे दिया या फिर कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल दे दिया, बोला कि आपको उसको एक्सप्लेन कीजिए, तो ऐसा भी क्वेश्चन रहेगा। तो बेसिकली मैं ये आपको बता रहा हूँ, गाप के अंदर में इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं। अब जिसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं वो यहाँ पर मैंने कुछ लिख के दे दिया है। ठीक है, जैसे कि अकाउंटिंग एंटिटी, हाँ, या फिर एक्रूवल हो गया, गोइंग कंसर्न हो गया। ठीक है, इसके अलावा मनी मेजरमेंट हो गया। ठीक है, पीरियडिसिटी का कॉन्सेप्ट हो जाता है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट हो जाता है, डुअल एस्पेक्ट हो गया, इसके अलावा कंजर्वेटिज्म हो गया, हाँ, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म तो ऐसे पूछा नहीं जाता, बट मीनिंग के लिए आप देख सकते हो। तो ये सब बहुत सारे हैं बट सारा आपको नहीं देखना है। मैंने जितना बताया ये सब आप इतना कम से कम देख लीजिएगा तो आपके एग्जाम में मोटा मोटी रिवेन्यू रिकॉग्निशन ऑलरेडी आपके एक चैप्टर में ही है, तो ये आप तो आराम से देखिएगा। ठीक है, अकाउंटिंग एंटिटी मैंने अभी आपको बता दिया है, गोइंग कंसर्न मैंने बता दिया, तो ये सब कुछ रहेंगे जो आपके लिए जो करना है। नेक्स्ट पार्ट आता है IFRS। IFRS इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनेगा स्टेप्स। ठीक है, कहाँ गया IFRS का, सबसे पहले यही रहा, पहला है स्टेट द स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग IFRS, तो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए, इसको जरूर देखना है। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इसके नीड ऑब्जेक्टिव क्या, ज़्यादा से ज़्यादा पाँच पॉइंट में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नीड ऑब्जेक्टिव वगैरह। ओके, प्रोसीजर फॉर इशूइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो IFRS का प्रोसेस अलग होगा और इसका अलग होगा। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज पर इंडियन AS1। ठीक है, तो ये AS1, AS2, AS9, AS16, ये असल में आपके पास में टोटल इतना AS है, इन सभी AS के बारे में आपको पढ़ के रखना है। ठीक है, देन फर्स्ट टाइम एडोप्टेशन, फीचर्स ऑफ FTAI के बारे में आपके ऊपर अगेन दिया गया है, तो इसको भी देख लेना है। सो दिस वाज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर से आपको इतना ही पढ़ना है। मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर बार जो है ना हमें ये वाला प्रोसीजर वाला क्वेश्चन दिखा है। ठीक है, तो प्रोसीजर एकदम मत छोड़िएगा, जरूर करके जाइएगा। इवन लास्ट से मैं पूछा हो तो भी कर लीजिएगा क्योंकि आजकल जो है GU वगैरह जो होता है या कोई भी यूनिवर्सिटी जो होता है वो प्रीवियस ईयर पेपर सेट कर देता है कई बार। ठीक है, चलिए, वीडियो छोटा है तो एक और चैप्टर देख लेते हैं इसी में। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आप लोग का एक पार्ट दिया गया, आपको पता होगा। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उसका मीनिंग पढ़ लेना है। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने क्लास 11-12 में जो पढ़ा होगा, 11 में ही आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा है, तो वही सेम चीज़ रहेगा। या फिर इसको ऐसे ही बोला जा सकता है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, डू यू एग्री? अगर है तो बताइए, तो आंसर क्या होगा उसका, एडवांटेजेस। ठीक है, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का। ठीक है, देन वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग पैकेजेस या फिर सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होते हैं उसको, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, टेली 9 क्या है, साइलेंट फीचर्स, साइलेंट फीचर दिया गया, उसके फीचर्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है टेली 9 का, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होता है, तो वही रहेगा, ऊपर वाला क्वेश्चन रहेगा। अच्छा, मैनुअल और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा एक कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को यूज़ करने से पहले। ठीक है, तो ये सब रहा। अगर आपको कोर्सेज लेना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बीकॉम फर्स्ट सेम के लिए ऑल्टी का, तो आपके लिए एकदम अच्छा सा ऑफर चल रहा है, FAC प्लस ऑल्टी। ठीक है, प्लस ऑल्टी दोनों ही आपको मिल जाता है सिर्फ 999 में। जस्ट ये दोनों का कॉम्बो आपको मिल जाएगा सिर्फ 999 में, दोनों सब्जेक्ट का। ठीक है, आप चाहो तो ले सकते हो। ऑल्टी तो एकदम बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस बार क्योंकि ऑल्टी में ही आप लोग ज़्यादा फंसोगे
ऑल्टी के क्वेश्चन आंसर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारे ऐप पे फुल एक्सप्लेनेशन लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में प्लस नोट्स, ठीक है, आपको मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ नोट्स मंगवाना है तो आप चाहो तो फर्स्ट सेम का सारा नोट्स अपने घर पे मंगा सकते हो, होम डिलीवरी अवेलेबल है, ठीक है। नीचे फॉर्म दिया गया, फॉर्म फिलअप कीजिए। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। फ्यूचर में कोई भी इन्फॉर्मेशन हो जल्दी मिल जाएगा। और अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। मैंने अपनी तरफ से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है, अगले पार्ट में हम आगे के चैप्टर्स को देंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा नीचे जरूर बताइएगा, और किस चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।